रेडियो सिटी पॉडकास्ट Travel Diaries with RJ Salil. RJ Salil. Whenever you want to travel ना लाइफ में हम यही सोचते हैं, क्या हम सारी चीजें उस समय में देख पाएंगे? Will it be cost efficient? Will it be as beautiful as it looks on Instagram? Well, on RJ Salil के साथ Travel Diaries, that's exactly what I'm coming to tell you on this fantastic podcast, where you can go, what you should do, what you shouldn't do, how much it'll cost. जाओ घूमो फिरो। एक बार फिर से घूमने का मन कर रहा है और मैं उन ट्रैवलर्स में से हूं जो बेशक साल में सिर्फ 2-3 बार कहीं घूमने जाए, लेकिन एटलीस्ट इंस्टाग्राम और रेडियो एंड अनन्य शुक्ला के साथ मैं बहुत घूम लेता हूं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये एक्चुअली राज कपूर साहब ने तो बहुत फेमस कर दिया था मेरा नाम जोकर में, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि हम सबका जोकर बना रहे हैं अनन्य शुक्ला पूरी दुनिया घूम करके। ब्रदर, थैंक्स सो मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सलिल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। एक बड़ा ही फैसिनेटिंग जगह है जापान। लोग ऑलवेज सोचते थे जापान जाके कैसा रहेगा, बहुत दूर, ब्यूटीफुल माउंटेन्स, माउंट फूजी, अलग कल्चर है, बड़ा रिस्पेक्टफुल कल्चर है, लेकिन बहुत शंकाएं भी होती हैं क्योंकि बोलते हैं कि भाई दूर है, महंगा है, अलग कल्चर, रीति रिवाज है। सो टेल अस ऑल अबाउट जापान। थैंक यू सो मच सलिल। एंड जापान आई थिंक लोगों की लिस्ट पे बकेट लिस्ट जैसी प्लेसेस जो होती है ना कुछ लोगों की, जैसे उन्हें वेगस जाना है, ग्रीस जाना है, आई थिंक जापान इज स्लोली रीचिंग द टॉप ऑफ इट बिकॉज वहाँ का कल्चर बहुत ज़्यादा फेमस है एंड पीपल वांट टू एक्सपीरियंस इट। जापान के बारे में इतने सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। जापान का आप बिलीव नहीं करोगे, जापान का लिटरेसी रेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100% एंड वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लेस देन 4%। तो वो ऐसा कंट्री नहीं है जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम हो। इट्स लैंड्स इन द टॉप 5-6 एंड स्टिल वहाँ पे कल्चर इतना रिस्पेक्टफुल है, वहाँ पे आपको पोल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा। मतलब एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस पोल्यूशन थिंग, जो लोग बात करते हैं कि अगर आप डस्टबिन्स लगा दो तो इंडिया में भी पोल्यूशन नहीं मिलेगा, जापान में आपको बहुत कम डस्टबिन्स मिलेंगे। वहाँ पे लोगों का कल्चर एंड बिलीफ ही यही है कि वो जो भी अपने साथ ट्रैश कैरी कर रहे हैं, जो भी उनका ट्रैश इकट्ठा हो रहा है, वो अपने ही हैंड बैग में लेके आते हैं एंड सिर्फ कन्वीनियंस स्टोर्स पे वहाँ पे आपको गार्बेज बिन्स मिलेंगे जहाँ पे लोग डिस्पोज करते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ विद इन देयर कल्चर एंड इस चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील करते हैं दैट दिस इज़ देयर कल्चर दैट दे वांट टू प्रमोट। नाउ ऐसे में बहुत बार ऐसा लग सकता है कि वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट होंगे कि अगर कोई उनके कल्चर वायलेशन कर रहा है, कोई भी फॉरेन टूरिस्ट, तो उन्हें थोड़ा ऑफेंसिव लगेगा या वो थोड़े ऑफेंड हो जाएंगे कि ये पोल्यूशन कैसे कर रहा है। सो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग ओवर देयर कि वहाँ पे वो इस चीज़ को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि शायद आपको हमारे कल्चर के बारे में नहीं पता होगा। सो दैट पोलाइटनेस इज ऑलवेज देयर विद इन देम एंड वहाँ का खाना, वहाँ की चीज़ें, वहाँ पे शॉपिंग, एनिमे फैंस के लिए एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ पे लोगों के एक्सप्लोर करने के लिए हैं। एंड इन माई ओपिनियन इफ़ यू आर गोइंग टू जापान, प्लीज़ गो ड्यूरिंग द चेरी ब्लॉसम सीजन बिकॉज उससे ज़्यादा सुंदर आपको कोई जगह नहीं दिखेगी दुनिया में उस टाइम पे। वाओ, एंड इट रियली ऑलरेडी फील एक्साइटेड। तो बताओ वहां पहुंचने के लिए प्लस आइडियल वेकेशन में कितना टाइम लगना चाहिए? बिकॉज लोग ऑलवेज ये लगते हैं 8-9 घंटे लग जाते हैं प्लेन से, एंड ये उल्टा है, लैंड ऑफ द राइजिंग सन है, बाकी कंट्रीज अलग रहती हैं, तो टाइमलाइन पूरा ही उल्टा हो जाता है। सो डू टेल अस अबाउट इट। सो जापान जाना लोगों के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ सकता है टाइम्स, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव हैं। आपकी फ़्लाइट्स यहाँ से वहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली 40,000 कॉस्ट करेंगी एंड इट्स अ लॉन्ग फ्लाइट एज वेल। सो दैट इज़ वन फर्स्ट ऑब्स्टिकल विच पीपल फील कि 40-45,000 उन्हें स्पेंड करने पड़ रहे हैं सिर्फ फ्लाइट्स के लिए, बट क्योंकि वो जगह दूर है तो कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगा। देन जापान अगर आप जा रहे हो अप्रॉक्सीमेटली आपको 8-9 दिन अपने साथ लेके चलना है टू एक्सप्लोर इट प्रॉपरली बिकॉज इट्स नॉट अ कंट्री जो आप बार बार जाओगे, राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ गए और सिर्फ टोक्यो में 4 दिन रुक के आ गए। अगर आप वहाँ जा ही रहे हो तो आप अच्छे से एक्सप्लोर करो, आप सेव अप करके जाओ। एंड अ परफेक्ट 8-day itinerary for you will include that you land in Tokyo and at least 4 days you have to give to Tokyo. इतनी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। आपके जो जितने भी गेमिंग फैंस हैं, एनिमे फैंस हैं, उनके लिए बहुत ऑप्शंस हैं। वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप गो कार्टिंग सड़कों पे कर सकते हो। जैसे इंडिया में गो कार्टिंग अरीनाज होते हैं हर जगह जिसमें आप करते हो, वहाँ पे आप अपनी गो कार्ट्स रोड्स पे एक्सप्लोर कर सकते हो। इट्स अ प्रॉपर सेटअप ओवर देयर जो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। इसके लिए आपको इंटरनेशनल ड्राइवर्स परमिट चाहिए जो कि काफ़ी आसानी से इंडिया में मिल जाता है, तो आप वो लेके जाइए जब भी वहाँ जा रहे हैं। टोक्यो इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स शॉपिंग, फॉर इट्स फूड एज वेल। वहाँ की सुशी ट्राई करिएगा एंड सुशी सिर्फ खाइएगा नहीं, सुशी बनाने के तरीके वहाँ पे वर्कशॉप्स होती हैं इन सब चीज़ों की, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। देन जापान की बुलेट ट्रेन बहुत ज़्यादा फेमस है।
दे से कि वो 1 मिनट भी लेट नहीं होती है. जापान की इन जनरल कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज नेवर इवन अ मिनट लेट एंड दे फील वेरी प्राउड अबाउट दिस एंटायर थिंग. अगर वो 1 मिनट भी लेट हो रही है तो उनकी जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है वो अपोलोजाइज करती है टू ऑल द कस्टमर्स विच आर देयर. एंड आई थिंक इसकी तो हमें आदत है यहाँ पे कि ट्रेन ऑन टाइम आई थिंक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ होती है इंडिया में. तो दैट इज़ वन थिंग ओवर देयर. देन वहाँ पे एक यूनिक चीज़ ये भी है कि वहाँ पे पेट कैफ़ेज़ बहुत ज़्यादा हैं. बहुत सारे कैफ़ेज़ आपको दिखेंगे जहाँ पे डॉग्स एंड किटन्स होते हैं. एंड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वहाँ पे कडल कैफ़ेज़ भी हैं. बहुत सारी जगह आप स्ट्रेंजर्स के साथ नैप ले सकते हो. इट्स अ वेरी यूनिक कल्चर विच दे फॉलो. एंड वहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स फेमस है. अगेन सुमो रेसलिंग उनका नेशनल स्पोर्ट है, but they are very famous for baseball as well and also sumo wrestling. So these 3-4 sports are very famous over there and they are also very good at it. And in general वहाँ पे आप जब भी कोई खाना खा रहे हो, स्पेशली नूडल्स जैसा कुछ आप वहाँ पे खा रहे हो, तो अगर आप स्लर्प कर रहे हो तो दैट इज कंसिडर्ड एज एन अप्रिसिएशन फॉर द शेफ. मतलब यूएस में आपको ये बैड मैनर्स में गिना जाता है कि आप आवाज़ कर रहे हो खाते वक्त, बट जापान में थोड़ा उल्टा है कि अगर आपसे स्लर्पिंग नॉइज आ रही है दैट मीन्स यू आर लाइकिंग द फूड एंड दैट्स एन अप्रिसिएशन फॉर द शेफ. तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वहाँ पे जो आई थिंक लोगों को जाके एक्सप्लोर डेफिनेटली करनी चाहिए. देन जैसे मैं आपको आइटनरी बता रहा था दैट यू लैंड इन टोक्यो, यू स्पेंड 4 days. देन उसके बाद आप क्योटो जाते हो बुलेट ट्रेन लेके. क्योटो में आपको एक ट्रेडिशनल स्टे में रुकना चाहिए. बहुत सारी कंपनीज जो जापान की ट्रिप्स कराती हैं वो आपको हर जगह ही होटल प्रोवाइड करती हैं, बट यू गेट इन टच विद कंपनीज जो थोड़ा डिफरेंट ऑफ बीट एक्सपीरियंस भी आपको दें, जिससे आप कल्चर वहाँ का फील कर पाओ. तो आप क्योटो में एक होम स्टे में रुको, देखो वहाँ पे कैसे जापानीज़ लोग रहते हैं, कैसे ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं. एंड उनके लिए जन्नत जैसा होता है अगर वो ज़मीन पे सो रहे हैं रात को. सो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग ओवर देयर. एंड देन वहाँ से आप ओसाका जा सकते हो. वहाँ पे चेरी ब्लॉसम सीज़न आप अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हो. तो अप्रैल मार्च के टाइम में जो चेरी ब्लॉसम वहाँ पे बूम होते हैं आप वो डेफिनेटली एक्सप्लोर करो. बहुत सारे पार्क्स हैं, यूनो पार्क, नारा पार्क, इन सब जगहों पे आपको बहुत ही फोटोजेनिक स्पॉट्स मिलेंगे. एंड इन जनरल आप अपना कैमरा छोड़ भी दो, 2-3 घंटे आप वहाँ पे स्पेंड कर सकते हो आराम से, सिर्फ अपने साथ या अपने लोगों के साथ. एंड वो मैजिक एक्सपीरियंस कर सकते हो जो आपकी आंखों को दिख रहा है. एंड एक चीज़ जो आपको नहीं मिस करनी चाहिए इन योर आइटनरी इज़ अ विजिट टू माउंट फूजी. नाउ उसकी हाइक आप हर टाइम नहीं कर सकते थ्रू आउट द ईयर, बट आप उसके बहुत सारे व्यू पॉइंट्स एक्सप्लोर कर सकते हो. So it's the highest mountain peak in Japan, which is approximately around 3,300 meters, and it's very famous also. It's a very famous viewpoint. तो वहाँ लोगों को जाना चाहिए. And अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है वहाँ के एंशिएंट कल्चर में, then आपको हिरोशिमा भी विजिट करना चाहिए to experience कि वहाँ क्या हुआ था exactly. You know, it's so much of culture and so much of history. ये तो है ही. But Japan, is it very popular with Indians? या फिर अभी ये धीरे धीरे एक नया फैड चला कि बहुत सारे लोग जापान जाने लग गए हैं? सो जापान इज़ नॉट दैट पॉपुलर विद इंडियंस टू बी ऑनेस्ट. बहुत ही कम लोग होते हैं. जैसे हमारे कॉलेज में भी जब इंटर्नशिप्स दी जाती थी तो बाकी कंट्रीज़ के इतने सारे इंटर्नशिप एप्लीकेशंस निकलते थे, जापान के 1 या 2 निकलते थे. एंड इन जनरल ऑल्सो विद इन पीपल विद माई एंटायर ग्रुप ऑल्सो आई हैव नॉट सीन अ लॉट ऑफ पीपल ट्रैवल टू जापान बिकॉज बहुत ईजिली एक्सेसिबल नहीं है. जैसे ही साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं सारी, वहाँ पहुँचना थोड़ा डिफिकल्ट है, वहाँ पे खर्चे हैं, वहाँ पे कैसे आप किसी एजेंट से कॉन्टैक्ट करो ये लोगों को नहीं पता है. सो बहुत ही ट्रस्टेड सोर्सेज पे ही आप हमेशा जाइएगा. किस तरह के स्टेज आपको लेने हैं वो भी आपको बहुत केयरफुली देखने पड़ेंगे. तो इट्स नॉट वेरी एक्सेसिबल टू इंडियंस. बहुत इंडियंस नहीं जाते हैं, बट स्लोली एंड स्टेडली वहाँ का टूरिज्म बहुत फेमस हो रहा है. दैट जापान इज अ प्लेस दैट पीपल वांट टू एक्सपीरियंस. बट एक चीज है, लैंग्वेज बैरियर वहाँ पे बड़ा रहता है क्या? लैंग्वेज बैरियर उतना नहीं होता है. आई थिंक इंग्लिश इज़ अ वेरी वेल स्पोकन लैंग्वेज ओवर देयर. बहुत, जैसा कि मैंने कहा, लिटरेसी रेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100%. सो मोस्ट पीपल ओवर देयर नो इंग्लिश बिकॉज उनके कॉर्पोरेट्स में इंग्लिश यूज़ होता है. तो या दैट्स नॉट एन इशू ओवर देयर. आपको इंग्लिश तो ये एक्चुअली एक गलतफहमी है लोगों की कि जापान में जाके ना बहुत स्ट्रेस हो जाता है लैंग्वेज को लेकर. या दैट्स डेफिनेटली. एंड अगर आप किसी भी ट्रैवल ग्रुप के साथ जा रहे हो आपको एक इंग्लिश स्पीकिंग गाइड हमेशा साथ में मिलता है. कोई भी कंपनी जो ग्रुप्स भेजती है वहाँ वो इंग्लिश स्पीकिंग गाइड साथ में देती है. तो इफ़ यू आर बुकिंग इट थ्रू समवन डेफिनेटली यू विल गेट अ गाइड विद देम हु विल हेल्प यू थ्रू आउट द ट्रिप. आई थिंक आपको कहीं भी एंट्री करानी है, कहीं भी किसी भी म्यूजियम किसी भी चीज़ में आप जा रहे हो तो एंट्री टिकट्स वगैरह सब वही गाइड्स हेल्प करते हैं. सो दैट इज़ वन थिंग यू शुड ऑप्ट फॉर इन एनी न्यू कंट्री. कोई भी ऐसी कंट्री जहाँ पे इंग्लिश शायद इतना पॉपुलर ना हो जितना आपको लगता है, तो वहाँ पे आपको गाइड ले लेना चाहिए. हाउ एक्सपेंसिव इज जापान? लोग बोलते हैं कि भाई जापान इतना एडवांस्ड है, इतना आगे है, बहुत महंगी जगह है. सो वॉट यू आज ना इन द बिगनिंग कि इतने कम लोग, इतने कम इंडियंस क्यों जाते हैं वहाँ. सो दिस इज़ ऑल्सो मेजर रीज़न कि जापान थोड़ा सा एक्सपेंसिव है.
जापान का आपको वीक लॉन्ग 8 डेज का खर्चा अप्रॉक्सीमेटली आपको 2-2.5 लाख आएगा अगर आपको ये तीनों जगह एक्सप्लोर करनी है, क्योटो, ओसाका, टोक्यो। तो अगर आप 8 डेज ट्रैवल कर रहे हो वहाँ, आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 लाख का खर्चा आराम से आएगा वहाँ पे, क्योंकि खाना वगैरह भी थोड़ा एक्सपेंसिव है वहाँ पे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको कोई समझा दे वहाँ पे कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, तो आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे, बिकॉज वहाँ पे इंटेंशनली कैब प्राइजेस काफ़ी हाई हैं, बिकॉज द गवर्नमेंट ऑल्सो सपोर्ट्स पीपल ट्रैवलिंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिससे पोल्यूशन भी कम रहे वहाँ एंड ट्रैफिक भी काफ़ी मैनेज्ड रहे। तो दैट इज़ वन थिंग ओवर देयर कि आपको स्मार्टली खर्चा करना है वहाँ पे। आप जाके बस ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो। जो आपकी कंपनी जिसने आपको भेजा है, अगर वो ब्लाइंडली आपको चीज़ें बता रही है तो आप थोड़ा केयरफुल होके जाओ, बट अप्रॉक्सीमेटली विद फ्लाइट्स इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2.5 lakhs। आखिरी में जापान का खाना। सो जापान्स फूड इज़ वेरी फेमस एंड बहुत सारे आइलैंड्स से बना हुआ है जापान, तो सी फूड वहाँ का वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है। बट वेजिटेरियनिज्म ऑब्वियसली विल हैव सम ट्रबल। या वेजिटेरियन पीपल विल फेस सम ट्रबल्स, बिकॉज वहाँ पे जो रैमन वगैरह भी होते हैं वो नॉन वेज में ज़्यादा पाए जाते हैं, बट वीगन कल्चर इज स्लोली डेवलपिंग इन जापान, सो वहाँ पे आपको कुछ वेज ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड या मेजरली इट्स फेमस फॉर इट्स सी फूड, फेमस फॉर सुशीज, सुशी मेकिंग आपको वहाँ पे ट्राई करना चाहिए। एंड या वेजिटेरियंस माइट फेस सम इश्यूज। ठीक है यार, सब कुछ सब जगह नहीं मिल जाता है, वैसे भी जापान एक अलग जगह है, अगर आप वहां पे जाना चाहें तो प्लीज जरूर जाएं। बट थैंक्स मच अनन्या फॉर जॉइनिंग अस रेडियो सिटी 91.1 पर। एक अद्भुत सी जगह जापान अगर आप जाना चाहते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी मिल गई बॉस। बट अगर और भी कुछ सजेशंस है, सलिल आचार्य एंड रेडियो सिटी मुंबई मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स है, जरूर मुझे DM करो। थैंक्स मच फॉर जॉइनिंग अस। Radio City Podcast. Travel Diaries with RJ Salil. RJ Salil.